ये भी ओल्ड बुक में नहीं होगा, नहीं है ना। चलो इधर देखो, अब ध्यान से सुनना। आप लोग को बहुत बार जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था या शुरू में बोलना स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों को लगा कि आर्बिट्रेशन क्या ही है, मतलब छोटा मोटा चीज़ होगा। छोटा मोटा नहीं, ये समझिए पहले आता है जुडिशियल बॉडी, फिर आता है क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये लोग क्या देते हैं, डिक्री। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है, आर्बिट्रेशन। मतलब भारत में आर्बिट्रेशन कितने नंबर पे है, 3, और उसकी भी वैल्यू एज गुड एज कोर्ट के जैसी है। अब मैं 2-4 सवाल तुम लोगों से पूछता हूँ, उसका जवाब देना, ठीक है। मालूम चला इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, और झगड़ा से पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था इन दोनों में। इन दोनों में क्या था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था कि अगर झगड़ा कभी हुआ तो हम झगड़ा आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट था। लेकिन फिर भी मालूम चला गार्गी क्या की, कोर्ट में घुस गई जाके। एक बात बताइए, तो क्या ये कोर्ट में फिर भी घुस सकती है, या आर्बिट्रेशन से ही झगड़ा सुलझाना पड़ेगा अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो? जल्दी बोलो, आर्बिट्रेशन से ही झगड़ा सुलझाना पड़ेगा अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो चुका है तो? कोर्ट में नहीं जा सकते? अब कोर्ट में घुस गए हैं, चलो मैं 2-4 सवाल पूछता हूँ, उसका आंसर इसी बीच में से निकलेगा। अच्छा ठीक, तो तुम्हारा बोलना है कि नहीं जा सकते, बीच में नहीं जा सकते, मतलब जा ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मान लो ये चली गई थी, गार्गी चली गई थी, और उधर से कुछ इंटरिम डिसीजन भी आ गया कोर्ट की तरफ से, जैसे ही गई त्राहिमाम करते हुए तुरंत कोर्ट ने क्या दे दिया, इंजंक्शन ऑर्डर। और सबसे अजीब बात है, फंडामेंटल राइट का हवाला देके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया। बाद में ये पहुंच रही है नेहल सुप्रीम कोर्ट में और बोल रही है, साहब जिस पर आपने इंजंक्शन ऑर्डर पास किया है वो तो आर्बिट्रेशन के समक्ष जाना था, ये देखिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, और ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को तोड़ के भागी है आपके पास। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी फिर मतलब जो इंजंक्शन ऑर्डर पास कर चुका है वो सब कैंसिल करेगा और इनको बोलेगा जाओ आर्बिट्रेशन में जाओ, मेरे जितने फैसले हैं सब बेकार हो गए? आज मैंने लैंग्वेज थोड़ा सा बहुत सोच समझ के किया है, वॉइस मॉड्यूलेशन पर थोड़ा ध्यान दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी, मतलब आप बताओ। तो 2 सवाल मैंने पूछा है। पहला सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हुए क्या कोई कोर्ट में जा सकता है, या आर्बिट्रेशन के थ्रू ही आना पड़ेगा? और दूसरा, मान लीजिए वो चला गया गलती से और वहाँ से कुछ डिक्री भी आ गया, कुछ ऑर्डर भी आ गया, इवन सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो क्या वो सारे कैंसिल हो जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा अरे इस केस में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, दूसरा पार्टी तो हल्ला करेगा वहाँ जाके, तो क्या वो वहाँ से वापस भेजेगा सुप्रीम कोर्ट की नहीं आर्बिट्रेशन में जाइए, जो मैं ऑर्डर पास कर चुका हूँ उसको वापस लेता हूँ? मतलब यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक की बात, मतलब ऐसे कुछ है ना। तो एक काम करिए भाई, आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ जाइए। आईसीएसआई अगर चाह लिया ना तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि 90% बच्चा फेल का, 90 नहीं 95% सर, 5% तो पास है ना। पूरा पढ़ जाओ। सेक्शन 8 में मुझे लगता है भयानक सेक्शन है, तो बच्चा भयानक लिख भी दिया होगा बगल में। सेक्शन 8 भयानक सेक्शन है। और जरा बताइए ये आर्बिट्रेशन को बहुत इज्जत दे रहा है या इज्जत नहीं दे रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे शायद आंसर दे रहे हैं वो। पूरा पढ़ के देखो भाई, आज देखता हूं तुम लोगों को पढ़ना कितना आता है। अब इतना लॉ पढ़ रहे हो 3-4 महीने से यार, अब तो लॉ पढ़ना सीखो। क्या इज्जत दे रहा है? कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा है। नहीं तो बहुत गजब है यार, मतलब आर्बिट्रेशन को भयंकर इज्जत देने वाला सेक्शन नहीं है ये। साफ साफ बोल दिया, तुमने देखा नहीं, यहाँ साफ साफ लिख दिया है। सुनिए, कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, अगर उसके सामने कोई एक्शन आया, मतलब कोई केस आया, और उस केस में दैट केस वाज सब्जेक्ट टू व्हाट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और कोई पार्टी जाके पहुंच गया किसके पास, कोर्ट के पास, तो याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, तो दूसरी पार्टी, कौन सी पार्टी, दूसरी पार्टी क्लेम करेगी। अरे पहली पार्टी तो पहुंच ही जाएगा ना, तो दूसरी पार्टी जाके हल्ला करेगी ना कोर्ट में कि साहब ये केस मत लीजिए, ये केस कहां जाना चाहिए था, आर्बिट्रेशन में। तो सुन लिए, कब तक सामने वाला पार्टी पहुंच सकता है, जब तक उसने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट फाइल ना किया हो। तुम लोग को हमेशा सिखाया ऑब्जेक्शन आपका, अगर आपने डिफेंस फाइल कर दिया तब किस बात का ऑब्जेक्शन, आपको याद है बताया था, ऑब्जेक्शन आप तब करते हैं जब आपने स्टेटमेंट और डिफेंस अभी तक फाइल किया नहीं। तो सुनो ऐसे होगा, इधर देखो,
इस ये गार्गी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, तो नेहल पहुंची, जैसे सुनो, गार्गी जहां पहुंची होगी सुप्रीम कोर्ट में, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसको समन भेजा होगा। अरे समन नहीं भेजा होगा कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आया है, इतने तारीख को अपियर हुई है, इतने तारीख को अपियर हुई, सीधा बोली सर इस केस में तो आपका जुरिडिक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये केस तो ये लीजिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये केस कहाँ जाना चाहिए था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब आर्बिट्रेशन के अंदर जाना चाहिए था। क्लियर है जी। अच्छा, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल कर देती तो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं नहीं मैंने नहीं किया है, फाइल कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बाद में क्या बोलेगा कि अगर ये आर्बिट्रेशन में जाना था तो पहली बार तुम क्यों स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दे गई, तुमको शुरू में बोलना चाहिए था ना। तो बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, मैंने एनी जुडिशियल अथॉरिटी की कहानी कब तक है, जब तक कि सामने वाला पार्टी पहले हियरिंग में ही ये बात बोल दे, क्या बोल दे कि भाई ये केस सर कोर्ट में आना नहीं था, ये सामने वाली पार्टी गलत ढंग से इसको लेके आ गई है। क्लियर है। तो उस केस में अगर इसने ऐसा, नेहल ने कर दिया, मान लो सेकंड पार्टी ने कर दिया, तो साफ कह दिया नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर चाहे आ चुका हो तो भी सब खत्म, इवन सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, याद रखिएगा सबको किसको रेफर कर देना, पार्टीज को, कहां जाओ भाई, आर्बिट्रेशन में जाओ, हम आपका केस लेंगे नहीं। अच्छा, एक केस में वो फिर भी ले लेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड है तो लेगा। अरे भाई, आर्बिट्रेशन में जाने के लिए कम से कम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो वैलिड होना चाहिए, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड रहा तो भाई अगर वो थोड़ा केस चल भी चुका है तो वापस आ जाएगा, पूरा केस कहाँ रेफर किया जाएगा, आर्बिट्रेशन में ही किया जाएगा। याद रहेगा। अब इतना डिस्कशन इसलिए किया जो एग्जाम में केस बना के पूछेगा तो तुम लोग को याद रहेगा कि सेक्शन 8 तो सुप्रीम कोर्ट तो का नहीं छोड़ा है, याद रहेगा ना। अच्छा, एक बात और, अब सुप्रीम कोर्ट तक का बात हो रहा है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है कि एक काम करना भाई, जो तुम कह रहे हो ना कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लेके आना, वो भी कौन, ओरिजिनल कॉपी। अच्छा, ओरिजिनल नहीं है तो ठीक है, तो जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो पार्टी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन, मतलब सिर्फ ओरली ऑब्जेक्शन करेगा कि लेके जाएगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के कौन, फोटो कॉपी कि ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल में भी मतलब ओरिजिनल नहीं है तो सर्टिफाइड भी चलेगा। और उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, मालूम चला 2 महीने तक केस चला कहाँ तुम्हारा, कोर्ट में, और 2 महीने के बाद एक पार्टी जाके बोल दिया यहाँ तो आर्बिट्रेशन होना था, तो 2 महीने चलने के बाद अभी आर्बिट्रेशन में आएगा, वो तो आएगा ही क्योंकि यहाँ से लिखा हुआ रेफर करेगा वो, है ना। तो क्या अब चलेगा यहाँ पे, अब आर्बिट्रेशन चल सकता है बीच में, अब मतलब 2 महीने केस उधर चल चुका है, अब आर्बिट्रेशन शुरू हो रहा है, साफ लिखा हुआ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, है ना, आर्बिट्रेशन में बी कमेंस्ड, है ना, और कंटिन्यूड एंड आर्बिट्रल अवार्ड विल बी मेड। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या क्या हो चुका है, आर्बिट्रेशन स्टार्ट होगा, चलेगा, अवार्ड आएगा। याद रहेगा। तो समझ में आ गया। तो इसका सीधा मतलब है कोर्ट उन केसेस को नहीं लेगा जिस पर क्या है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है। लेकिन कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो एक पार्टी बताएगा, दूसरा पार्टी बताएगा, है ना। क्या दोबारा, अब ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ा टेक्निकल है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोर्ट में वो केस चला, चलने के बाद यहाँ आया, चलने के बाद नहीं आया आर्बिट्रेशन, वहां से कोर्ट उसको डांट के भेजा कि जाओ तुम्हारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था तो वहीं जाओ, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां चल चुका तो अब यहाँ नहीं चलेगा, या वहां इतना चल चुका है तो उसके आगे की कहानी यहाँ होगी, ऐसा कोई भी फर्क पड़ेगा, या तो शुरू से आर्बिट्रेशन चलेगा, एकदम शुरू से आर्बिट्रेशन चलेगा, पूरे इज्जत के साथ चलेगा, प्रॉपर ढंग से क्या आएगा, अवार्ड आएगा। क्योंकि पुराने जितने डिग्री आ चुके हैं कोर्ट के वो तो कैंसिल हो चुके हैं, वो तो क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है ना। क्लियर है। मतलब आप बार बार क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो अभी कहाँ चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, पर जो कोर्ट में चल रहा है वो तो मालूम है ना, कोर्ट रेफर करने वाला कुछ ही दिन में। अब क्या कंटिन्यू, जैसे आर्बिट्रेशन चल रहा था, अभी बीच में कोई भाग गया कोर्ट में, फिर कोर्ट से डांट खा के आया, तो कंटिन्यू चलेगा, आर्बिट्रेशन विल बी कंटिन्यूड। ये है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बड़ा आसान है, तुम लोग बेकार में इसको भारी समझ रहे हो। मैंने क्या बोल दिया, सेक्शन 8 भारी है तो तुम लोग भारी लगने लगा, भारी थोड़ी कुछ है यार। ये बोला कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो कोर्ट तुम्हारा केस नहीं लेगा। कोर्ट अगर कुछ दिन तक भुलावे में केस ले भी लिया तो जिस दिन उसको मालूम चलेगा उठा के फेंक देगा वापस, कहाँ, तुम्हें आर्बिट्रेशन में। और अगर तुम्हारा केस चल भी रहा है कोर्ट में और तो भी इधर तुम्हारा आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो सकता है अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो, है ना।